Hello, boys and girls. Welcome to Spectrum, and let's discuss this beautiful question asked in IIT JEE 2024. Yes, JEE एडवांस का ये सवाल है और अभी रिसेंट में ही पूछा हुआ सवाल है. सो आइए इस सवाल को देखते हैं, समझते हैं और सॉल्व करते हैं. सो लेट्स अप्रोच दिस क्वेश्चन. तो आप देखो, सबसे पहले आपको सवाल में ये गिवन है कि अ ब्लॉक ऑफ मास 5 kg मूव्स अलोंग द एक्स एक्सिस सब्जेक्टेड टू अ फोर्स. तो आप जैसे ही फोर्स पे आओगे ना, तो आप फोर्स का इक्वेशन देखो. आपको बोला गया कि फोर्स इज गिवन बाय -20x + 10 न्यूटन. तो आपको इतना तो साफ साफ क्लियर हो रहा है कि ऑसिलेशन का कंडीशन बन रहा है, और ऑसिलेशन में भी एसएचएम का, प्योर एसएचएम का कंडीशन बन रहा है. क्यों? क्योंकि ऑसिलेशन में x का पावर n पे प्रोपोर्शनल होता है फोर्स, माइनस x का पावर n, और n का वैल्यू यहाँ पे सिंपली 1 के बराबर है, राइट. तो यहाँ पे प्योर एसएचएम का कंडीशन बन रहा है, आपको दिख रहा होगा. अच्छा, अब सवाल आप आगे पढ़ें. बोला है कि एट t = 0 सेकेंड इट इज़ एट रेस्ट एट x = 1 मीटर. सिचुएशन कुछ यूँ बन रही है कि अगर हम लोग सिचुएशन बनाए ना, ड्रॉ करें, तो अगर हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस को लें यहाँ पे, तो इसको आप लेट से कि ओरिजिन मान लो, ठीक है. तो एट t = 0 सेकेंड पे बोला गया कि पार्टिकल x = 1 मीटर पे है. तो लेट से कि ये आपका 0,1 पे है, और यहाँ पे t = 0 सेकेंड पे वेलोसिटी जो है पार्टिकल की वो 0 है, क्योंकि पार्टिकल रेस्ट पे है. अब आपको इतना तो पता लग रहा होगा कि जिस पॉइंट पे वेलोसिटी बॉडी के 0 हो जाए ना, वो उस बॉडी का एक्सट्रीम पोजीशन यानी कि एम्पलीट्यूड कहलाता है, ठीक है. तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में तो आपको साफ दिख रहा है कि ये आपका 1 मीटर है, ठीक है. मतलब ओरिजिन के रिस्पेक्ट में हम लोग बात करें, आगे मीन पोजीशन पे हम लोग देखेंगे, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. मतलब ये आपका एम्पलीट्यूड है, इतना आपको क्लियर होगा. तो अब आप फर्स्ट स्टेप में क्या करो ना कि बॉडी का मीन पोजीशन निकाल दो. तो इससे ये होगा कि एम्पलीट्यूड का आपको पता लग जाएगा, वो भी मीन पोजीशन से. सो मीन पोजीशन आप बताओ कि कब आती है बॉडी की. जब बॉडी पे एफ नेट जो है, बॉडी पे जितने भी फोर्सेस लग रहे हो वो आपस में बैलेंस हो जाए, यानी कि एफ नेट बॉडी पे जो है वो 0 के बराबर आ जाए. तो सेम चीज़ को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे. तो आपको फोर्स का इक्वेशन गिवन है जो कि दिया हुआ है -20x + 10. तो आप इसको क्या करो, सिंपली 0 के बराबर कर दो. तो अब आपको x की वो वैल्यू मिल जाएगी जो कि बॉडी की इक्विलिब्रियम की पोजीशन होगी, यानी कि बॉडी की मीन पोजीशन होगी. सो यहाँ पे आप कैलकुलेट कर लेना, तो यहाँ पे x का वैल्यू +½ मीटर के बराबर दिख जाएगा. अब सवाल में पूछा गया है कि फाइंड पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ द ब्लॉक एट t = π/4 सेकेंड. अब देखो, आप सवाल को सिंपलेस्ट वे में सॉल्व करने के लिए क्या करो, ये जो π/4 है ना, आप इसको टाइम पीरियड के फॉर्म में लाओ. उससे ये होगा कि आप साफ साफ क्लियरली एनालिसिस प्रॉपर वे में कर पाओगे, और कैसे वो आपको आगे पता लगेगा. अब आपको टाइम पीरियड चाहिए होगा, तभी तो आप निकाल पाओगे ये π/4 कितना फ्रैक्शन है टाइम पीरियड का. तो टाइम पीरियड निकालने के लिए आपको ओमेगा चाहिए. अब आप ओमेगा कहाँ से लाओगे, सोच के देखो. ये जो आपका फोर्स का इक्वेशन है, लेट से कि ये F = -20x + 10 दिया हुआ है. अभी ये जो आपका जो 10 दिया हुआ है ना, ये आपका एक कांस्टेंट टर्म है. ये ऑसिलेशन में एसएचएम में कोई रोल प्ले नहीं करेगा. जो भी खेल होगा ना, वो इस -20x के कारण होगा. तो अब आप क्या करो, जो भी जनरल एसएचएम का इक्वेशन है वो कहता है कि F = -kx. अब आप क्या करो, इस -kx को इस -20x से आप कंपेयर कर दो. ये माइनस से माइनस कटेगा, x से x कटेगा, सिंपली आपको k की वैल्यू यहाँ पे 20 मिल जाएगी, राइट. अब आपको पता है कि k हम लोग m⍵² लिखते हैं, तो आप 20 को m⍵² लिख दो. मास आपका 5 kg है, ω² आपको मिल जाएगा. ओमेगा यहाँ से आपको 2 दिखता हुआ नज़र आ जाएगा, ठीक है. अब आप यहाँ से टाइम पीरियड भी निकाल सकते हो. तो ओमेगा जो कि आपका 2π/t के बराबर होता है, वो आपका 2 है. तो यहाँ से 2 से 2 कटेगा, टाइम पीरियड आपका पाई सेकेंड आ जाएगा. सिंपल, देखो कितना सिंपल होगा. अब आप क्या करो, ये जो टाइम है ना, उसको टाइम पीरियड के फॉर्म में लाओ. आपको सिंपली दिख रहा होगा ये जो पाई है वो आपका टाइम पीरियड के बराबर है. तो किस इंस्टेंट पे पूछा गया, टाइम पीरियड बाय 4 के इंस्टेंट पे पूछा गया. आपको नज़र आ गया होगा, ये t है. अब आप आगे देखो, चीज़ें कितनी सिंपल हो जाएंगी. अब आइए सबसे पहले हम लोग पोजीशन निकालते हैं बॉडी की, जो कि आपकी t/4 के इंस्टेंट पे होगी. सो लेट्स से कि एक बॉडी जनरल एसएचएम कैसे परफॉर्म करती है. लेट्स से कि ये आप उसका मीन पोजीशन होता है, और ये उसका एक्सट्रीम पोजीशन, लेट्स से ये +a है, और लेट्स से कि ये माइनस है. आपको पता है कि अगर मीन पोजीशन से कोई बॉडी स्टार्ट करे, तो यहाँ से ये एक बार एम्पलीट्यूड पे जाएगी +a, फिर ये लौट के अपने मीन पोजीशन पे आएगी, फिर ये -a पे जाएगी, और वापस मीन पोजीशन पे आएगी. तो ये उसका एक ऑसिलेशन कंप्लीट होगा, जो कि वो एक टाइम पीरियड में परफॉर्म करेगी बॉडी, राइट. तो अगर हम आपसे पूछे कि मीन पोजीशन से एम्पलीट्यूड तक एक बार जाने में बॉडी को कितना टाइम लगेगा, तो आपका आंसर होगा t/4, जो कि आपको समझ में आ ही रहा होगा. तो अगर बॉडी मीन पोजीशन से एम्पलीट्यूड t/4 सेकेंड में जाएगी, तो एम्पलीट्यूड से भी तो मीन पोजीशन t/4 सेकेंड में ही आएगी, राइट. तो सबसे पहले हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस पे मार्क कर लेते हैं. लेट्स से कि ये इसका
मीन पोजीशन है, जो कि ये x इक्वल टू प्लस हाफ के बराबर है। ठीक है, अब देखो ऑसिलेशन जो स्टार्ट हुआ है ना वो एक्सट्रीम पोजीशन स्टार्ट हुआ, मतलब t इक्वल टू 0 पे बॉडी इस पोजीशन पे है। ठीक है, तो अब सवाल में आपसे पूछा गया कि t इक्वल टू t/4 पे बॉडी का पोजीशन क्या होगा। तो आपको यहाँ पे साफ साफ समझ में आ रहा होगा कि अगर ऑसिलेशन यहाँ से स्टार्ट हुआ है और एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन तक जाने में बॉडी को अगर t/4 सेकंड टाइम लगता है, तो आपको सिंपली यही पूछा गया है कि t/4 सेकंड पे बॉडी का पोजीशन क्या होगा, ओरिजिन से, याद रखना। तो यहाँ से आप देखो कि अगर एक्सट्रीम पोजीशन ये है तो t/4 सेकंड पे बॉडी का पोजीशन क्या होगा, मीन पोजीशन पे, और मीन पोजीशन ओरिजिन से कितना दूर है, +½ मीटर, मतलब प्लस 0.5 मीटर, और ओरिजिन के राइट हैंड साइड है, मतलब आंसर आपका तो प्लस में आएगा। तो ये ऑप्शन तो आपका ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। अब देखो डी में आपका -1 मीटर दिया हुआ है, साफ साफ दिख रहा है कि 0.5 आंसर है, तो ये भी नहीं होगा। अब बच्चा आपका बी एंड सी, जो कि हम लोग को देखना पड़ेगा किससे, मोमेंटम से, जो कि क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। अब देखो आप इसको बिना सॉल्व किए भी कर सकते हो। कैसे, आपको इतना तो पता लग गया कि पोजीशन क्या है, t इक्वल टू π/4 पे बॉडी की पोजीशन मीन पोजीशन पे आ रही है, राइट। अब आप देखो मीन पोजीशन पे आपको मोमेंटम पूछा है, ठीक है, तो मोमेंटम आप सिंपली क्या लिखते हो, p इक्वल टू mv लिखते हो। अब आप देखो कि अगर हम लोग t इक्वल टू π/4 मतलब t इक्वल टू t/4 पे बात करें, तो आपको दिख गया कि बॉडी का जो पोजीशन है वो मीन पोजीशन पे है, और मीन पोजीशन पे तो बॉडी की वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, जो कि a ओमेगा के बराबर होती है। तो एक बात बताओ, अगर वेलोसिटी मैक्सिमम है तो मोमेंटम भी तो उस पॉइंट पे मैक्सिमम ही आएगा, क्योंकि डायरेक्टली ये वेलोसिटी से रिलेटेड है। तो इसका मतलब आपको साफ साफ पता लग रहा होगा कि 0 तो इसका आंसर हो नहीं सकता, क्योंकि वेलोसिटी तो मैक्सिमम आनी है ना भाई मीन पोजीशन पे। अब आप सोच रहे होगे कि ये कमेंट, नहीं भाई, आप साइन मत देखो, आप ये साइन केवल डायरेक्शन बता रहा है वेलोसिटी का या फिर मोमेंटम का। जो भी मोमेंटम का डायरेक्शन वो होगा, वो आपका वेलोसिटी का ही डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो आप कंफ्यूज ना, आप मैग्नीट्यूड देखो। आप देखो मीन पोजीशन पे वेलोसिटी तो 0 हो नहीं सकती, और अगर वेलोसिटी 0 नहीं हो सकती, मोमेंटम कैसे 0 हो जाएगा भैया। तो इसका मतलब ऑप्शन बी भी आपका एलिमिनेट हो गया। तो सीधे सीधे आपको ऑप्शन सी ही राइट आंसर दिख रहा होगा। फिर भी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम लोग पूरा सॉल्यूशन इस सवाल का इस वीडियो में देख रहे हैं। तो आप देखो, आप मोमेंटम यहाँ पे क्या लिखोगे, mv लिखोगे, और ये तो आपको पता है कि मीन पोजीशन पे बात चल रही है, तो वेलोसिटी जो होगी वो वेलोसिटी मैक्स के बराबर आएगी, और वेलोसिटी मैक्स क्या होती है, a ओमेगा। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे डायरेक्शन समझना बहुत ज़रूरी है। डायरेक्शन आप कैसे समझोगे, एक बात बताओ, जब भी ऑसिलेशन एक्सट्रीम पोजीशन पे स्टार्ट होता है तो पोजीशन की इक्वेशन वहाँ पे क्या बनती है, पोजीशन की इक्वेशन a cos ओमेगा t बनती है, राइट। क्यों, क्योंकि आप देखो a sin ओमेगा t लिखोगे और फेज आपका क्या होगा, π/2 होगा, तो sin ओमेगा t प्लस π/2 विल बिकम cos ओमेगा t, बिकॉज sin 90 प्लस थीटा इज cos थीटा। अब आपको वेलोसिटी चाहिए, ठीक है, अब आप इसका डेरिवेटिव लो टाइम के साथ, तो dx/dt विल गिव वेलोसिटी। ठीक है, अब आप देखो a बाहर, यहाँ पे आप ओमेगा बाहर आएगा, और cos ओमेगा t का क्या हो जाएगा, cos का हम लोग लेते हैं माइनस, तो माइनस आप यहाँ लिखोगे sin ओमेगा t, cos x का आप डेरिवेटिव लोगे तो माइनस sin x आएगा, और ओमेगा यहाँ से अंदर से बाहर आएगा, तो सिंपली यहाँ पे आपका जो वेलोसिटी का इक्वेशन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका -a ओमेगा sin ओमेगा t। अब v मैक्स क्या हो जाएगा, v मैक्स आपको यहाँ पे आप जब लेने जाओगे तो ये पूरा टर्म आपका मैक्सिमम कब होगा, जब आपका ये चीज़ 1 के बराबर आ जाएगा, राइट। तो आप सिंपली इसको 1 कर दो, क्योंकि sin ओमेगा t की मैक्सिमम वैल्यू 1 ही आएगी, तो सिंपली आपका वेलोसिटी मैक्स जो आ जाएगा वो -a ओमेगा आ जाएगा। किस पॉइंट पे, t इक्वल टू π/4 पॉइंट पे। मतलब अगर ऑसिलेशन ऐसे हो रहा है, ये मीन पोजीशन है, ये आपका एक्सट्रीम पोजीशन है दोनों, और ये अगर आपका t इक्वल टू π/4 सेकंड का टाइम है, तो बॉडी ना कुछ इस तरह, ये आपको ऐसे ही पता लग जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर ऑसिलेशन यहाँ से स्टार्ट हुआ है और बॉडी एक बार को यहाँ मूव की है और उसको टाइम लगा t/4 सेकंड, तो नेक्स्ट मोमेंट पे बॉडी इधर ही को मूव करेगी ना भाई, तभी तो वो प्रॉपर SHM और प्रॉपर ऑसिलेशन कर पाएगी। आर यू गेटिंग इट व्हाट आई एम सेइंग, राइट। अच्छा, बट कोई नहीं, हम लोग इसको अच्छे से मैथमेटिकल वे में भी समझ लिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आप यहाँ पे वेलोसिटी मैक्स का जो वैल्यू है वो आप निकाल लो, माइनस आप ऐसे ही रहने दो, क्योंकि ऑप्शन में माइनस आपको दिख रहा है। तो आपका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, अब आप एम्पलीट्यूड ओरिजिन से मत ले लेना भाई, मीन पोजीशन से लेते हैं, ठीक है। तो मीन पोजीशन से आपका एम्पलीट्यूड का वैल्यू है वो आपका हाफ है, और ओमेगा की जो वैल्यू आई है वो आपकी सिंपली 2 आई है, तो ये देखो -1 आ गया। ठीक है, अब आपको वी मैक्स की वैल्यू मिल गई, तो मोमेंटम भी आपका मैक्सिमम ही आना है, तो आप यहाँ पे सिंपली निकाल लो m इंटू वी से। तो आप यहाँ पे मोमेंटम लिखो p इक्वल टू mv, तो आपको मास दिया हुआ है आपका 5 kg और वेलोसिटी आपका -1, तो देखो यहाँ पे सिंपली -5 kg मीटर पर सेकेंड आ गया।
जो कि आपको ऑप्शन सी में ही मैच होता हुआ दिख रहा है। वैसे तो आंसर पहले ही दिख गया था, बट कोई नहीं। सो दिस वाज अबाउट द वीडियो गाइस। होप कि आपको ये सॉल्यूशन पसंद आया होगा और आपको कुछ ना कुछ सीखने को यहाँ से ज़रूर मिला होगा। साथ ही अगर आपको कोई भी किसी भी प्रकार की डाउट या दिक्कत आई हो सॉल्यूशन में, या फिर अगर आपको कोई पॉइंट ना समझ में आया हो, अगर आपको कुछ पूछना हो, तो आप ज़रूर कमेंट में अपना डाउट या प्रॉब्लम मेंशन करें। हम ज़रूर से ज़रूर उस पर रिप्लाई करेंगे। और साथ ही अगर आपको सॉल्यूशन पसंद आया तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, और साथ ही ये ज़रूर बताएं कि आपका जेईई एडवांस का पेपर कैसा रहा। Lastly, don't forget to hit the like button and don't forget to subscribe to our channel, and also press the bell icon to get notified every time we upload a new video. और stay tuned, क्योंकि एक एक करके सारे फिजिक्स के सॉल्यूशंस इसी चैनल पे अपलोड होंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। अपना ख्याल रखिए।